इत्थे चला मैं उत्थे चला, जाने कहाँ मैं कित्थे चला। है कि आ गया सामने से। एता कोई जंगल लगदा है। अरे मैं कित्थे फस गया ते मेरा हिरन ते गद्दी कित्थे जाके गिर गए। ऐ की हो गया। गोलू बेटा, दिन हो गया है, चलो उठो, हमें दाना चुगने भी तो जाना है। हाँ गोलू, चलो उठ भी जाओ अब। ठीक है माँ, मैं उठ गया, चलो चलते हैं। मेरे को मुन्नू ने कहा था वो भी दाना चुगने आएगा। हम दाना चुगने के बाद खेलने चले जाएंगे। ठीक है गोलू, तुम खेल लेना। और मुन्नू, जैसे ही वो चिड़िया दाना चुगने के लिए नीचे बैठती है, वो शिकारी उसे पकड़ लेता है। अरे नहीं माँ, फिर क्या होता है? क्या वो शिकारी उसे मार देता है? नहीं बेटा, लेकिन वो शिकारी उसे पकड़ के अपने साथ गांव ले जाता है। माँ, शिकारी कैसे होते हैं, क्या आपने कभी देखे हैं? क्या वो बहुत डरावने होते हैं, भूत जैसे? नहीं बेटा, शिकारी भूत जैसे तो नहीं होते। हाँ, लेकिन वो इंसान होते हैं। उनके 2 पैर होते हैं और 2 हाथ होते हैं, और वो चिड़िया को पकड़ के उन्हें मार देते हैं। शिकारी तो बहुत गंदे होते हैं माँ। हाँ, तुमने सही कहा मुन्नू, शिकारी बहुत गंदे होते हैं, इसलिए हमें इंसानों से दूर रहना चाहिए। फिर क्या हुआ माँ? फिर उस शिकारी ने क्या किया? मुन्नू बेटा देखो, अभी मुझे दाना चुगने जाना है, मैं ये कहानी तुम्हें बाद में सुनाऊंगी। ठीक है माँ, तो क्या मैं गोलू के साथ खेलने चला जाऊँ? ये तुमने अच्छा कहा, तुम जाके गोलू के साथ खेलो और मैं तुम्हारे लिए दाना लेके आती हूँ। ठीक है माँ, तो मैं चलता हूँ। अरे वाह मुन्नू, तुम आ गए। लेकिन मुन्नू बेटा, तुम्हारे मम्मी और पापा कहाँ हैं? पोंगो अंकल, मेरी मम्मी और पापा मेरे लिए दूर बाग से सेब लेने गए हैं। लेकिन मुन्नू, वो बाग तो बहुत ही दूर है। दूर तो है, लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरे लिए वहाँ से हर महीने सेब लाते हैं, क्योंकि मुझे सेब खाने बहुत अच्छे लगते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात तो है। तो क्या अब मैं और गोलू खेलने चले जाएं? हाँ बेटा, तुम दोनों अब खेलने चले जाओ, और खेलने के बाद सीधा घर ही आना। ठीक है नीनू आंटी, तो अब हम चलते हैं। तुम्हें पता है गोलू, कल मेरी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई शिकारी की। अच्छा मुन्नू? और तुम्हें पता है, शिकारी बड़े गंदे होते हैं, वो पक्षियों को मार देते हैं और उन्हें खा जाते हैं। क्या तुमने कभी शिकारी देखा है मुन्नू? नहीं, लेकिन मेरी माँ ने कहा था वो इंसानों जैसे होते हैं, उनके 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। मुझे तो सुन के ही बहुत डर लग रहा है मुन्नू। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। अरे मुन्नू, ये अजीब सी आवाज़ कहाँ से आ रही है? हाँ, बात तो तुमने सही कही, किसी के बोलने की आवाज़ें आ रही हैं। चलो चल के देखते हैं कौन है। गड्डी ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਿਰਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? क्रिसमस आने वाला है ते मैनू गिफ्ट देने ने, हुण मैं की करांगा? अरे नहीं मुन्नू, ये तो बिल्कुल इंसान जैसा ही लग रहा है। हाँ गोलू, तुमने बिल्कुल सही कहा, हो सकता है ये कोई शिकारी हो। ऐ किसकी आवाज़ आ रही है? गोलू, जल्दी से उड़ के पेड़ पे बैठ जाते हैं, ये हमें पकड़ नहीं पाएगा। अरे थल्ले आओ पुत्र। मेरा नाम थल्ले नहीं है, मेरा नाम मुन्नू है। अरे तुसी थल्ले दा मतलब नहीं जानते हो? थल्ले मतलब नीचे आ पुत्र। तुम हमें नीचे क्यों बुला रहे हो? क्या तुम शिकारी हो? ओए होए 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 होए, एक ऐसी गल कर दी तुसी, मैं तुहानू शिकारी दिखता हाँ? मैं तो सेंटा क्लॉज हाँ। क्या तुम सच में शिकारी नहीं हो? अरे नहीं पुत्र, मैं कोई शिकारी नहीं हूँ, मैं तो सेंटा क्लॉज हूँ।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਫਟ ਬਾਟਨੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਹਿਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ रहा। मैं तो बहुत परेशान हाँ पुत्र, मैं तो बहुत परेशान हाँ। क्या तुम सच कह रहे हो? तुझसे तो आपे देख लो, मेरे पास तो गड्डी भी है। बात तो सही कही मुन्नू, इनके पास तो गाड़ी भी है। ऐसा है तो हम नीचे आ जाते हैं। ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕੇ ਦਿਨ ਗਿਫਟ ਬਾਟਨੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਹਿਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟੀਓਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਰੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? आप परेशान मत हो संता जी, हम आपका हिरन ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। हाँ, आप परेशान मत होइए, हमें आसमान में से जंगल बहुत अच्छे से दिखता है। हम आपका हिरन ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁੱਤਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ जीत लिया। ਹੁਣ मैं थल्ले ढूंढूंगा, ਤੁਸੀਂ आसमान ਵਿੱਚ ढूंढो। ठीक है, तो हम चलते हैं। आप हमें यहीं मिलना। ठीक है पुत्तर, चंगी गल है। गोलू, हिरन ढूंढते ढूंढते हमें कितनी देर हो गई है। अब हमें घर भी चलना होगा। हाँ, तुमने सही कहा मुन्नू, अब तो शाम भी होने वाली है। तो ठीक है गोलू, अब हम कल ढूंढेंगे। चलो। अरे नहीं, ये क्या? यहाँ तो एक भी सेब नहीं है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने सारे सेब खा लिए। अरे नहीं, मुन्नू तो बड़ा दुखी होगा। बात तो सही है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? क्या हुआ माँ, आप इतनी उदास क्यों हो? और मेरे मीठे मीठे सेब कहाँ हैं माँ? बेटा, बात ऐसी है कि उस बाग में आज एक भी सेब नहीं था। क्यों माँ, ऐसा क्यों? शायद किसी और ने वहाँ के सारे सेब तोड़ लिए और हमें एक भी सेब नहीं मिला। अरे नहीं माँ, अब मैं क्या खाऊंगा? आज तो मैं बहुत भूखा था। मैं और गोलू आज बहुत देर तक उड़ते रहे। मैंने सोचा था मैं घर जाके मीठे मीठे सेब खाऊंगा, लेकिन मुझे वो भी नहीं मिले। मुन्नू बेटा, रो मत, कोई बात नहीं। तो माँ, अब आप अगले महीने सेब लाओगी क्या? पता ही नहीं मुन्नू, अब सेब कब उगेंगे। लेकिन वहाँ पे एक भी सेब नहीं था, किसी ने सारे सेब तोड़ के खा लिए। नहीं माँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुन्नू बेटा, अब तुम सो जाओ, ऐसे रो मत। हाँ मुन्नू बेटा, रोना बंद करो। ठीक है माँ। माँ उठो ना माँ, देखो ना सुबह हो गई है। अरे मुन्नू, अभी सूरज को तो पूरा उग जाने दो, तभी तो उठेंगे। नहीं माँ, आज मुझे गोलू के साथ जल्दी खेलने जाना है। ठीक है मुन्नू, तो तुम चले जाओ और हमें सोने दो। ठीक है माँ, और मैं शाम तक आ जाऊँगा और मैं गोलू के साथ ही दाना चुग लूँगा। ठीक है बेटा, जाओ खेल लो। अरे वाह मुन्नू, तुम तो आ गए। हाँ गोलू, चलो अब चल के संता जी का हिरन ढूंढते हैं। ठीक है मुन्नू, चलो। अरे गोलू देखो, ये तो हिरन ही लग रहा है। चलो इससे चल के पूछते हैं कि क्या ये संता जी का हिरन है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? वो बात दरअसल ये है कि मैं सेंटा क्लॉस का हिरन हूँ। एक मीटियोर हमारी गाड़ी से टकरा गया था, उसकी वजह से हम लोग नीचे गिर गए
और मैं 2 दिन से सेंटा क्लॉज को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहे। अरे तुम घबराओ मत, तुम हमारे साथ चलो, हमें पता है सेंटा क्लॉज कहाँ है। मुन्नू और गोलू उस हिरन को लेके सेंटा क्लॉज के पास पहुँचते हैं। संता जी, देखिए हमारे साथ कौन आया है। अरे वाह पुत्तर, तुसी तो कमाल कर दिता। अब मैनू गिफ्ट बांटने जाना होगा पुत्तर। लेकिन संता जी, आप सबको गिफ्ट क्यों बांटते हो? क्रिसमस का दिन खुशियों का दिन होता है पुत्तर, इसलिए मैं उस दिन सबको गिफ्ट बांटता हूँ। तुम भी अपने घर में एक मोजा टांग देना, अगले दिन तुम्हें उसके अंदर एक गिफ्ट मिलेगा। लेकिन संता जी, हमारे पास तो मोजा है ही नहीं। और कोई गल ना पुत्तर, मेरे पास तो मोजे हैं। ओए होए हो, मैरी क्रिसमस। ये तुसी रख लो। आपका धन्यवाद संता जी। ओ कोई गल ना पुत्तर, अब मैनू जानना होगा। तुआनू मिलके बहुत चंगा लगा पुत्तर। हमें भी आपसे मिलके बहुत अच्छा ओए लगा। होए हो, मैरी क्रिसमस। ओए होए हो, मैरी क्रिसमस। चलो मुन्नू, घर चलते हैं। हाँ गोलू, चलो। मुझे संता जी बहुत अच्छे लगे। संता नहीं, सेंटा क्लॉज। मुन्नू तुमने सही कहा गोलू। माँ, मैं आ गया माँ, और देखो मुझे सेंटा क्लॉज ने क्या दिया। ये क्या है मुन्नू? माँ, ये एक मोजा है। जब मैं सोऊंगा ना तो मैं इसे पेड़ पे टांग दूंगा, और जब मेरी आँख खुलेगी तो इसमें तोहफा होगा। ऐसा है क्या मुन्नू? हाँ माँ, कल क्रिसमस है। क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज सबको तोहफा देते हैं। मुन्नू वो मोजा पेड़ पे टांग कर सो जाता है, और वहाँ गोलू भी मोजे को रख के सो जाता है। ओए होए 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 होए, मैरी क्रिसमस। माँ देखो ना माँ, मोजे में कितना बड़ा सेब है। कितना लाल लाल सेब है, ये तो बहुत ही मीठा होगा। अरे हाँ मुन्नू, ये तो बहुत बड़ा सेब है। इसका मतलब तुम कल झूठ नहीं बोल रहे थे। हाँ माँ, मुझे सच में सांता क्लॉज मिले थे। और अगले दिन जब गोलू की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके मोजे में भी सेब होता है। अरे वाह माँ, देखो मुझे एक सेब मिला। लेकिन गोलू, तुम तो सेब खाते भी नहीं। माँ, लेकिन मुझे ये मुन्नू के लिए चाहिए था, क्योंकि मुन्नू को सेब बहुत पसंद है। और सेब के बाग से कोई सारे सेब खा गया, और मुन्नू बेचारा बहुत दुखी था। गोलू, तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। ओ पुत्तर, कित्थे था तू? सांता जी, मैंने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप तो मुझे मिले ही नहीं। और मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। तभी मुझे वहाँ एक सेब का बाग दिखा। वहाँ पर बहुत सारे मीठे मीठे सेब थे, और मैंने वो सारे खा लिए। हो पुत्तर, वधिया किया, वधिया किया। आप सबको भी हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस।